अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सारे टेलीविजन चैनल्स इस वक्त आप देखें, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया BBC को और उस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि नवंबर में अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की, आपने गवर्नमेंट इसलिए गिराई क्योंकि आपने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी थी। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उस नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। सो खान का प्रेशर काम कर रहा है, लेकिन इस दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि आज सारी कैबिनेट को, तकरीबन 11 से ज्यादा लोगों को मोहम्मद नवाज शरीफ ने बरतानिया बुला लिया है। पाकिस्तान की कैबिनेट बरतानिया में नवाज शरीफ के पास, और नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ये के बकौल ये जो इंस्टिगेटेड कॉन्स्पिरेसी थी रिजीम चेंज की, उसको हेड किया, उसको लीड किया और सबसे ज्यादा उनका इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बुलाया पूरी कैबिनेट को। एंकर इमरान रियाज साहब क्या लिखते हैं, वो कहते हैं, बल्कि कल अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं ये कॉमन सेंस की बात है कि ये कोई पेट्रोल या फिर IMF की जो डील्स हैं उस पर बातचीत करने लंदन नहीं जा रहे। इसके लिए तो बिल्कुल नहीं गई है लंदन में, ये सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं जा रहे। ये चीजें वैसे भी तय हो सकती थी, बहुत सारे लिंक्स मौजूद थे जहां पर आप वीडियो टॉक के जरिए इसके ऊपर रहनुमाई ले सकते थे, बातचीत कर सकते थे। ये चीजें वैसे भी तय हो सकती थी, बहुत सारे लिंक्स आपके पास मौजूद थे। ये कोई आटे की चीनी की कीमत की भी तय करने के लिए बाहर नहीं जा रहे, कोई पब्लिक के मुफाद के लिए भी बाहर नहीं जा रहे। फिर बड़ा सवाल ये क्यों जा रहे हैं, तो उस पर वो कहते हैं ये इससे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ये इससे भी कुछ बड़ा अब करने जा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं ये कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहे हैं जिससे ये कोई ना कोई चीज या किसी ना किसी चीज को छुपाना चाहते हैं, ये छुपा सकें, और किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत नहीं करना चाह रहे जिससे इंफॉर्मेशन उड़ती उड़ती किसी को भी मिल जाए। यानी कि टेलीफोन के जरिए, वीडियो लॉन्ग लिंक के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए बातचीत नहीं करना चाह रहे, बल्कि ये वहां बैठकर बंद कमरों के पीछे एंकर इमरान रियाज के बकौल ये कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, और वो जो बड़ा करना है ये कुछ छुपाना चाह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं ये कुछ ऐसा, ये इस तरह से नहीं करना चाह रहे कि एजेंसीज के पास कोई भी इंफॉर्मेशन चली जाए। ये जो 11 लोग बैठने जा रहे हैं, नजम सेठी भी शामिल है और 2-3 बरतानिया से भी शामिल हैं, ये लोग उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये नॉर्मल चीजों या नॉर्मल मामलात के ऊपर पाकिस्तान पर बातचीत करने नहीं गए, बल्कि ये इससे कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं जिसकी बाकायदा प्रेस रिलीज भी कोई नहीं जारी होगी, यानी जिसके कंटेंट की कोई भी चीज मंजरेआम पर नहीं आएगी। ये उससे भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये 4 बार उन्होंने कहा कि ये कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ इनके लिए वारा खाता है, सिर्फ इमरान खान वारा नहीं खाता। यानी उन्होंने एग्जैक्ट जो वर्ड इस्तेमाल किए वो थे कि मार्शल लॉ भी इनके लिए वारा खाता है, लेकिन इमरान खान इनके लिए वारा नहीं खाता। और ये 11 लोग कैबिनेट के, बाकी सारे लोग मिलकर लंदन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और वो बड़ा ये है कि ये कुछ छुपाना चाह रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन सारे हालात और वाक़यात में छुपाई जा सकती हैं? मेरे ख्याल में वो सबूत, वो सारी हैपनिंग्स जिनसे ये शायद साबित हो जाएगा कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के हैंडलर्स कौन थे पाकिस्तान में, किस तरह से खान की गवर्नमेंट को गिराया गया, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बनाया गया। छुपाने को तो यही बहुत सारी चीजें, इसके अलावा कोई वाज़ेह तौर पर लग नहीं रहा। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर बंदा कंसर्न है कि आखिर क्यों अचानक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी कैबिनेट सबको बुला लिया बरतानिया, और इसलिए बुलाया कि बंद कमरे के पीछे बैठकर एक डिस्कशन होगी, बातचीत होगी। नजम सेठी साहब को भी बुलाया गया, 3-4 बरतानिया के अंदर से लोग भी मौजूद हैं। और एक आखिरी बात आपके सामने रखना चाहूंगा, तकरीबन 1400 एकड़ पर मुहित मिडवेस्ट अमेरिका में एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन तकरीबन बताया जा रहा है कि 9 दिन वहां पर मुकीम रहा। किसने बुलाया था इतने बड़े फार्म हाउस पे, किस किस के साथ उसकी मुलाकातें हुई हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।